नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th इकोनॉमिक्स के एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न में। ये आपका अध्याय 1 का है और ये आपका प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। देखिए, इसको इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या शॉर्टकट में HDR भी बोलते हैं। आप ध्यान रखोगे, अगर आपसे पूछ दे कोई HDR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HDR का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। तो चलिए, ये वाला पॉइंट मैं आपसे क्लियर करता हूँ। मानव विकास रिपोर्ट, देखिए नाम से ही पता चल रहा है मानव के विकास का रिपोर्ट, मानव के विकास का रिपोर्ट HDR में। ठीक है, मानव का विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उन्नत स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय संबंधित है। यानी देखिए, इसमें वैसा रिपोर्ट बनाया गया, वैसा रिपोर्ट तैयार किया गया जिसमें देखा जाता है कि इस देश के लोग कितने शिक्षित हैं, उनका हेल्थ केयर कैसा है और वे कितना कमाते हैं। ये सभी को देखते हुए एक रिपोर्ट बनाया गया जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HDR। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। देखिए, इससे आपका प्रश्न बनता है, भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा और मैं इसके बारे में जानकारी बताता हूँ। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी इसी में नेशनल जुड़ गया तो हो गया NHDR। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी बता दूं। NHDR यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। भारत में योजना आयोग, देखिए योजना आयोग वो है जो 5 साल के लिए देश के लिए योजना तैयार करती है। द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। ठीक है, यानी कब जारी किया? 23 अप्रैल 2002 में भारत के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जारी किया। अब चलिए, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी बताऊं कि कौन सा ऐसा राज्य था जिसको ऊपर मिला दर्जा, यानी भारत में ऊपर का दर्जा मिला, और कौन सा राज्य था जिसको कि नीचे मिला। तो देखिए, 2002 में केरल का रैंक सबसे ऊपर था। ठीक है, और बीमारू यानी B से बिहार, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, BI से बिहार हो गया, M से मध्य प्रदेश, A से असम, फिर R से राजस्थान और UP का रैंक नीचे था। यानी ये सभी राज्य जो थे, इनका रैंक पढ़ाई में, विकास में और प्रति व्यक्ति आय में नीचे था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में क्या था? नीचे था। और देखिए, इसी में आपका ये सभी बीमारू राज्य हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। तो देखिए, आपको इससे फुल फॉर्म यानी यहीं से आप कर सकते हो। ठीक है, बीमारू राज्य कौन कौन सा है आप यहाँ पे गिन लीजिए। देखिए, बिहार, यहाँ पर 2 3 4 5 है ना। तो देखिए, आपको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। बीमारू आया ना, बीमारू। देखिए, U से UP, R से राजस्थान, A से असम, M से मध्य प्रदेश और BI से बिहार। तो ये सभी बीमारू राज्य थे। कहने का मतलब बहुत अधिक पिछड़े हुए राज्य, मानव विकास में पीछे वाला राज्य। अब देखिए, मानव विकास सूचकांक कहने का मतलब HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी सबको कुछ अंक मिला, यानी उसको अंक दिया गया तो उसी को बोले सूचकांक। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांक को शामिल किया गया है। यानी तीनों को मिलाया गया कि आपका जीवन किस तरह से है, कितनी शिक्षा आपको मिली और कितना आपका क्या आय है। तो इस प्रकार से एक अंक दिया गया सभी राज्यों को, जिसमें कि केरल सबसे ऊपर था और सबसे नीचे आपका आया था उस समय बिहार। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास सूचकांक के बारे में सारी जानकारी प्रस्तुत करवाया। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।